नमस्कार, आर्यभट्ट टाइम्स में आपका स्वागत है, जहां आप जानेंगे बिहार की 30 अगस्त की 7 बजे तक की सभी ताज़ा बड़ी खबरों के बारे में। उससे पहले एक नजर सुर्खियों की ओर। राहुल गांधी तेजस्वी की वोटाधिकार यात्रा सिवान पहुंची, सचिन पायलट भी हुए शामिल। बिहार को पीएम मोदी के सौगात, 2 सितंबर को वर्चुअली करेंगे योजनाओं का शुभारंभ, 15 सितंबर को पुण्य दौरा। बिहार पुलिस का बड़ा बयान, पाकिस्तानियों की भारत में घुसपैठ के सबूत नहीं, दुबई से नेपाल होकर मलेशिया गए आतंकी। राहुल गांधी तेजस्वी यादव पर मुजफ्फरपुर कोर्ट में परिवाद, मोदी की मां को गाली मामले में 11 सितंबर को सुनवाई। अखिलेश यादव बोले, जैसे अवध से हटाई बीजेपी वैसी मगध से भी होगी विदाई। बढ़ते हैं खबरों की ओर विस्तार से। राहुल गांधी तेजस्वी यादव की वोट अधिकार यात्रा सिवान पहुंची, सचिन पायलट भी हुए शामिल। जी हां, बिहार में चल रही वोट अधिकार यात्रा का शुक्रवार को 13वां दिन रहा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की अगुवाई में निकली ये यात्रा बेतिया से होते हुए सिवान पहुंची। यात्रा में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट भी शामिल हुए। इस मौके पर राहुल गांधी ने कहा कि वोट की चोरी संविधान पर हमला है और हम इस आक्रमण को कभी सफल नहीं होने देंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार को पीएम मोदी के सौगात, 2 सितंबर को वर्चुअली करेंगे योजनाओं का शुभारंभ, 15 सितंबर को पुण्य दौरा। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 सितंबर को बिहार को वर्चुअली करोड़ों की सौगात देंगे। इस दिन वे रेल, सड़क और अन्य विकास योजनाओं का उद्घाटन करेंगे और शिलान्यास करेंगे तथा ऑनलाइन संबोधन भी देंगे। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इसकी जानकारी दी है। पीएम मोदी इसके बाद 15 सितंबर को पुणे आएंगे, जहां वे पुणे एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार पुलिस का बड़ा बयान, पाकिस्तानियों की भारत में घुसपैठ के सबूत नहीं, दुबई से नेपाल होकर मलेशिया गए आतंकी। जी हां, बिहार में आतंकी घुसपैठ की खबरों पर पुलिस मुख्यालय ने साफ किया है कि जैश-ए-मोहम्मद के 3 पाकिस्तानी आतंकी भारत की सीमा में प्रवेश किए गए नहीं किए आतंकी भारत की सीमा में प्रवेश नहीं किए। एडीजी पंकज कुमार दराद ने बताया कि जांच में पता चला है कि आतंकी दुबई से नेपाल आए और फिर मलेशिया चले गए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राहुल गांधी तेजस्वी यादव पर मुजफ्फरपुर कोर्ट में परिवारवाद, मोदी की मां को गाली मामले में 11 सितंबर को सुनवाई। जी हां, दरभंगा की सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को अपशब्द कहे जाने मामले में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के खिलाफ मुजफ्फरपुर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में परिवाद दाखिल हुआ है। ये परिवाद भाजपा विधि प्रकोष्ठ के जिला संयोजक व अधिवक्ता अनिल कुमार सिंह ने दर्ज कराया है। उनका कहना है कि वोटर अधिकार यात्रा के दौरान मन से अपशब्द कहे गए और इस पर खेद भी व्यक्त नहीं किया गया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अखिलेश यादव बोले, जैसे अवध से हटाई बीजेपी वैसे ही मगध से भी होगी विदाई। जी हां, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होने शुक्रवार को पटना पहुंचे समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर जोरदार हमला बोला। एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि जैसे अवध से भाजपा को हटाया गया वैसे ही अब मगध से भी उसकी विदाई तय है। अखिलेश ने कहा कि बिहार की जनता ने इस यात्रा को भारी समर्थन देकर साफ संदेश दिया है कि भाजपा का बिहार से पलायन निश्चित है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। वोटर अधिकार यात्रा में बिहारी टार्जन से मिले तेजस्वी, फिटनेस देख हुए प्रभावित। जी हां, बिहार की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पश्चिमी चंपारण में मशहूर फिटनेस आइकन बिहारी टार्जन राजा यादव से मिले। मुलाकात के दौरान राजा ने तेजस्वी के सामने पुशअप्स कर अपनी अद्भुत ताकत और सहन शक्ति का प्रदर्शन किया। तेजस्वी ने इसकी तस्वीरें एक्स पर साझा करते हुए लिखा कि राजा यादव अपनी शक्ति, गति और स्टैमिना के लिए प्रसिद्ध हैं। बताया जाता है कि राजा रोजाना 20,000 पुशअप्स और करीब 20 किलोमीटर दौड़ लगाते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लाखों के नोट जलाने वाले इंजीनियर से जेल में पूछताछ, ईओयू को 3 दिन की रिमांड। जी हां, लाखों के नोट जलाने के आरोप में गिरफ्तार ग्रामीण कार्य विभाग के अधीक्षण अभियंता विनोद कुमार राय से जेल के अंदर ही पूछताछ होगी। न्यायालय ने उनके स्वास्थ्य को देखते हुए ईओयू को 3 दिन के रिमांड जेल में ही मंजूरी दी है। जांच में सामने आया कि आरोपी इंजीनियर की बिहार समेत अन्य राज्यों में संपत्ति और प्रॉपर्टी से जुड़े करीब 2 दर्जन डील पेपर मिले हैं। रोसड़ा और ओडिशा में कंस्ट्रक्शन फैक्ट्री के भी सबूत मिले हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नीतीश सरकार ने शुरू की महिला रोजगार योजना, 2 लाख तक मिलेगी मदद, तेजस्वी का वादा है माई बहन मान योजना। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की घोषणा की है। शुक्रवार को कैबिनेट से मंजूरी के बाद यह योजना सितंबर से लागू होगी। इसके तहत परिवार की एक महिला को 10,000 रुपये देकर रोजगार शुरू करने में मदद मिलेगी और 6 महीने बाद रोजगार की स्थिति के अनुसार 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। किशनगंज में आईटी की बड़ी कार्रवाई, उद्योगपति के कई ठिकानों पर छापेमारी, काले धन का आरोप। जी हां, बिहार के किशनगंज में आयकर विभाग ने एक बड़े उद्योगपति और कारोबारी के कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की, जिससे शहर में सनसनी फैल गई। टीम पटना समेत अन्य शहरों में पहुंची और नेमचंद रोड, भगत टोली, धर्मशाला रोड और पश्चिमी पाली के इलाके में दबिश दी। कार्रवाई आर्थिक अनियमितताओं और कथित काले धन की जांच से जुड़ी बताई जा रही है।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इंज्यूरी रिपोर्ट में देरी पर डॉक्टरों पर होगी कार्रवाई, एडीजी का सख्त निर्देश। जी हां, आपराधिक वारदातों में मेडिकल रिपोर्ट देने में हो रही देरी पर अब डॉक्टरों पर कार्रवाई होगी। पटना मुख्यालय से आए एडीजी ने डीआईजी कार्यालय में लंबित कांडों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया कि केस दर्ज होने के 5 दिनों के भीतर सुपरविजन रिपोर्ट जारी होनी चाहिए। गंभीर प्रकृति के पुराने मामलों की हर 15 दिन पर समीक्षा होगी। चिकित्सक को पहले लिखित रूप से प्रतिवेदन के लिए कहा जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पटना सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, ईमेल में तमिलनाडु कनेक्शन का दावा। जी हां, पटना सिविल कोर्ट को गुरुवार को बम से उड़ाने की धमकी वाला ईमेल मिला है। इसमें लिखा था कि 4 आरडीएक्स आईईडी कोर्ट रूम और परिसर में लगाए गए और जज को शुक्रवार दोपहर 2 बजे तक बाहर निकाल लेना चाहिए। धमकी में तमिलनाडु का कनेक्शन बताया गया है, जिसमें बिहार से आने वाले प्रवासी मजदूरों से स्थानीय जनसंख्या संरचना प्रभावित होने का जिक्र था। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पीएम मोदी को गाली पर कांग्रेस ने पल्ला झाड़ा, कहा बीजेपी का टूल किट हमसे लेना देना नहीं। जी हां, बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान मन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली देने की घटना पर कांग्रेस ने दूरी बना ली है। पार्टी महासचिव सचिन पायलट ने कहा कि ये कांग्रेस का मामला नहीं है और पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मंच पर किसी ने गाली दी तो वह बीजेपी के राजनीतिक टूल किट का हिस्सा है। यात्रा पूरी होने के बाद कांग्रेस ने सार्वजनिक रूप से इस घटना की निंदा करते हुए खुद को अलग रखा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मोदी को गाली, पटना में बीजेपी ने कांग्रेस दफ्तर पर किया हमला, मारपीट और तोड़फोड़ का आरोप। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली देने की घटना के बाद भड़के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पटना में बिहार कांग्रेस के दफ्तर सदाकत आश्रम पर हमला कर दिया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि उनके कार्यालय में मौजूद लोगों को पीटा गया और कई गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हो गई। इस मामले में मारपीट और तोड़फोड़ की बात सामने आई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। घटना के बाद दफ्तर के लोग और स्थानीय समाज में भारी तनाव का माहौल बना हुआ है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मधुबनी में आतंक की आशंका, 4 लोग हिरासत में, 3 दिल्ली से फ्लाइट पकड़कर आए। जी हां, बिहार में आतंकियों के छिपे होने की आशंका के बीच मधुबनी जिले में पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया है। इनमें से 3 हाल ही में दिल्ली से फ्लाइट पकड़कर बिहार आए थे। पुलिस ने बताया कि हिरासत में लिए गए लोगों में से एक का चेहरा संदिग्ध आतंकी के स्केच से मिलता जुलता है। सभी लोगों से पूछताछ की जा रही है और इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जाँच जारी है ताकि ये पता लगाया जा सके कि इनका आतंकी गतिविधियों से कोई संबंध है या नहीं। बढ़ते हैं आखिरी खबर की ओर। नीतीश की महिला रोजगार योजना, पहले किस 10,000 रोजगार पर 2 लाख तक की मदद। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार ने महिला रोजगार योजना शुरू की है। योजना के तहत प्रत्येक परिवार की एक महिला सदस्य को पहली किस्त में 10,000 रुपए दिए जाएंगे। इसके बाद महिला जब अपना व्यवसाय या रोजगार शुरू करेगी तो सरकार 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता प्रदान करेगी। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और रोजगार के अवसर बढ़ाना है। बिहार की ऐसी ताज़ा बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें आर्यवर्त टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यवर्त टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।